रहती ऐसी रो बिहारी राम सिया राम जय जय राम। सबीरी पवनी सतो पावनी नानो अपनी बस करिया राम राम सिया राम जय जय। बोलिए महाराजा धीराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश की जय हो जय हो जय हो। महाराज की जीवन की जय जयकार। सर्वप्रथम मैं उस शीश को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से ये तख्त और ताज पाता हूँ। ताज प्राप्त करने के बाद हर राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की देखभाल सुचारू रूप से करे। क्यों बना हूं आज मैं राजा, प्रजा के ही बनाने से मिला है मान सब मुझको, प्रजा के ही दिलाने से। ये यश वैभव कीर्ति समस्त प्रजा से है। यदि प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। राजा और प्रजा एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं, एक के बिना एक अधूरा है। तो राजा का पहला कर्तव्य है कि अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में जानकारी प्राप्त करे। कहो राजमंत्री, हमारे राज्य में सब प्रकार का आनंद तो है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग अपने कार्य को विधिवत तो कर रहे हैं। गौशाला, पाठशाला, औषधालय, अनाथालय विधिवत तो खुला करते हैं। अयोध्या की जनता को कोई कष्ट तो नहीं है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज आपके राज्य में जो भी कार्य है सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। गौशाला, पाठशाला, यज्ञशाला, पूज पाजन ये सब कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपकी प्रजा आनंद मंगल से रह रही है। महाराज आपकी प्रजा आपकी जय जयकार मना रही है, आनंद से रह रही है। यदि किसी राज्य की जनता अत्यधिक सुख का अनुभव करती है तो इसका श्रेय वहां के राजा को नहीं बल्कि वहां के मंत्रियों को जाता है। जिस राज्य के मंत्री जितने सक्रिय, कर्मठ, लगनशील होंगे वहां की प्रजा उतना ही सुख का अनुभव करेगी। तुम्हारा नाम है सुमंत। सु माने सुंदर, मंत्र माने विचार। अयोध्या के राजकाज में सदैव ही सुंदर विचार प्रस्तुत किया करते हो। भला तुम्हारे जैसे योग्य मंत्रियों के होते अयोध्या की जनता को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। भूपति मन माही गिलानी मोर मंत्री द्वारा समाचार विदित हुआ। भाई साहब थोड़ी सीटी थाम। अयोध्या की जनता सुखमय जीवन यापन कर रही है। अरे ये अयोध्या के राजभार का संचालन कार्य करते करते मेरी चौथी अवस्था आ गई, कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। सोचता हूं मेरे न रहने के बाद इस अयोध्या की भोली जनता की देखभाल कौन करेगा, कौन इसका लालन पालन करेगा। स्थिति परिस्थिति में परिवर्तित हो गई।
हृदय में गिलानी ने जन्म ले लिया। भय गलानी मोरे सुत नहीं। तो ये गिलानी है क्या? बताया हमारे विद्वानों ने, गिलानी जिस व्यक्ति के अंदर समावेश कर जाए वह व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह हुआ करता है। गिलानी कब जन्म लेती है? अपनों से, स्वजनों से आत्मा को कोई कष्ट पहुंच जाए, गिलानी जन्म ले लेती है। यही तो मेरे साथ हुआ। मैं देवताओं के राजा इंद्र की सभा में जाया करता। एक दिवस इंद्र की सभा में बैठा था, अकस्मात घर की ओर चल दिया, अयोध्या की ओर। रास्ते में याद आया अमुक कार्य शेष रह गया है, उस कार्य की पूर्ति है। तू जैसे ही इंद्र के दरबार में पहुंचा, देखकर अचंभित रह गया। जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को साफ कराया जा रहा था। मैंने देवराज इंद्र से पूछा, सखा ये स्थान साफ क्यों कराया जा रहा? बताया गया, महाराज इसका मूल कारण आप हैं। आप निपुत्री है, ये अमरावती है। जिस स्थान पर आप बैठ जाते वह जगह पवित्र हो जाती। सुनकर हृदय में धक्का लगा। वाह हरि सुरेंद्र, सम्मुख रहने पर आधा सिंहासन, ना रहने पर मेरे बैठे हुए स्थान को साफ कराते। क्या गिलानी का ये कारण है? मेरे यहाँ किसी बात की कमी है? लोग कहते हैं यज्ञ करो, जप करो, तप करो, तुम्हें सब प्राप्त हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में क्या नहीं किया? यज्ञ दान जप तप किए, सब कुछ किया। यज्ञ दान जप तप किए, अब नित्य सरयू स्नान, नित्य प्रति सरयू स्नान, लेकिन उसका फल कुछ मिला नहीं। चौथा पन्नियरा, चौथी अवस्था आ गई। नित्य प्रति सरयू स्नान करने का कोई फल नहीं मिला। ये राज है, वैभव भी है, कभी किसी बात की नहीं। ये राज है, वैभव भी है, अब कमी नहीं। धन धाम की सब कुछ होते हुए भी जब भोज ने माया नहीं, तो ये संपदा किस काम की? आपके घर में करोड़ों की दौलत हो और उसका कोई उपयोग करने वाला ना हो, तो है दौलत किस काम की? एक बात याद आई, संसार में हर प्राणी पुत्र चाहता है। क्यों? तो बताया गया, बिना पुत्र नर गति नहीं पावे, वेद पुराण संत अस गावे। जिस प्राणी के पुत्र नहीं होता उसे पुंग नाम के नरक का त्रास भोगना पड़ता है। कहा है, पुंगाद नाम नरको त्रायते च पुत्रा, जो पुंग नाम के नरक से मुक्ति दिलाए वही तो पुत्र है। आज कहां जाऊं, किससे जाकर के कहूं कोई एक पुत्र दे दे? अरे उन अंधी अंधों के श्राप से एक आशा की किरण जगमगाई थी, लेकिन लगता है वो श्राप भी मिथ्या हो गया, वो श्राप भी मिथ्या हो गया। अरे बोलन कौन? जो पुंग नाम के नरक से मुक्ति दिलाए। अरे बोलन कहां से लाऊं, जो पिता का ऋण चुका
पिता ललन की खातिर अपनी ही जान गवा दे। वो ललन कहाँ से लाऊं जो पिता का ऋण चुका दे। वो ललन तीन ब्याह किए पुत्र नहीं है पाया। और आज चौथापन मेरा आया, चरका तिमिर है छाया। है कोई इस जहां में, अरे है कोई इस जहां में जिय की जलन मिटा